अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। दो लोगों ने सवाल किया है, जिनमें से एक हैं फ्रांसिस जॉन, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और दूसरे खुरम गौरी हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन कहाँ से हैं ये नहीं पता। अच्छा, ये एक बिब्लिकल थियोलॉजिकल क्वेश्चन है जी, और इसके ताल्लुक़ से यकीनन सीखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि हमारे जो कैथोलिक भाई बहन हैं और कुछ ऑर्थोडॉक्स हैं, वो बिलीव करते हैं कि मुकद्दसा मरियम यस्सु नासरी की माँ जो थी वो एवर विर्जन है और बाद उनके कोई औलाद नहीं थी। ये उनका अकीदा है। किताब मुकद्दस की आयत पहले मैं आपके सामने रख दूं। मरकस की इंजील का 6 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, क्या ये वही बढ़ाई नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से बात है, जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसिस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यहाँ पर नाम जो यूसिस है ये यूसुफ की ही शॉर्ट फॉर्म है, और नाम जो यूसुफ है मसीह के ज़माने में ये आम रखा जाता था। और यहाँ पे दूसरी बात आपको मिलेगी कि खुदावंद यीशु मसीह की बहनें भी थीं। इसकी तशरीह हमारे कैथोलिक बहन भाई ये करते हैं, उनके जो मुनाद और प्रीस्ट हैं, कि ये जो औलाद थी यानी खुदावंद यीशु मसीह की बहनें और भाई, जिनका बार बार किताब मुकद्दस में जिक्र आया है, ये मुकद्दस यूसुफ की पहले से औलाद थी। ओके जी, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन कलाम मुकद्दस में जो साफ साफ लिखा मैं आपको वही बताऊंगा। और ये जो भाई हैं पहले पहल ये खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। ये ईमान लाए थे खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत के बाद। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी उस वक्त, चूँकि वो ईमान नहीं लाए थे, वो उसके पास नहीं थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना रसूल को दी थी। वही यूहन्ना रसूल बयान करते हैं 7वें बाब की 5वीं आयत में, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे, और फिर बाद अज़ां वो ईमान लाए थे, क्योंकि जो याकूब का ख़त है वो यही याकूब है जिसका यीशु मसीह के भाइयों में जिक्र है, और यहूदा का ख़त वही यहूदा है जो यीशु मसीह के भाइयों में से था। एक रेफरेंस और भी देखें, मुकद्दस लूका तबीब की इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। और यहाँ पे काबिल गौर लफ्ज़ है पहलौठा, द फर्स्ट बॉर्न। यूनानी में इसको प्रोटोकोस कहते हैं, मीन्स द वन हु ओपन द वूम। In Jewish law, this term had religious significance. The firstborn son was dedicated to God. ये खरूज 13वां बाब उसकी 2 आयत के मुताबिक पहलौठा फर्स्टबॉर्न यानी प्लेठीदा बच्चा। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह पहलौठा बच्चा था, और ये था मुकद्दसा मरियम का, खुदा का वो इकलौता है, और ये मुकद्दसा मरियम का पहलौठा लिखा है। और बाज़ लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि जब ये हुआ था तो तब कैसे पता चल गया कि ये पहलौठा है। याद रखें, मुकद्दस लूका तबीब ने फौरन नहीं लिख दिया। वो तो पौलुस रसूल जो था उसका एक साथी था, और बाद में उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था, और हिस्ट्री को जानकर, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन था, तारीखदान था, उसने माजी की सारी बातों को लिखा था। समझ गया? एक और हवाला भी देखें, मत्ती की इंजील का 1 बाब और उसकी 24वीं आयत से लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। ये उसको ना जाना जो है ये भी इशारा देता है कि खुदावंद यीशु मसीह के और बहन भाई भी थे जो उसकी माँ मुकद्दसा मरियम में से थे। और कुछ लोग तो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह के बायोलॉजिकल मदर जो थी यानी मुकद्दसा मरियम, माँ मरियम से जो बच्चे पैदा हुए हैं
ان کے پیدا ہونے یا نہ ہونے سے نہ تو خداوند یسوع مسیح پہ کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ مقدسہ مریم کو فرق پڑتا ہے اور نہ مقدس یوسف کو، کیونکہ شادی کو خدا نے برکت دی ہے، عزت کی بات ہے یہ۔ اوکے جی، خداوند یسوع مسیح کے لیے ضروری تھا کہ ان کی ذات میں جو ایک گناہ ہوتا ہے مرسی گناہ، وہ بھی نہ ہو، تو اسی لیے خدا کا پلان تھا کہ کنواری میں سے وہ پیدا ہوں۔ تو باقی لوگ جو ہیں دنیا میں پیدا ہونے والے تمام لوگ وہ اسی طریقے سے پیدا ہوتے رہے ہیں، بشمول مقدسہ مریم، وہ بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ کلام مقدس کو دیکھیں، کلام کیا کہتا ہے۔ نہ تو خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائیوں کے ہونے سے، جو زمین کی حد تک کی بات ہے، نہ تو خداوند یسوع مسیح کی پاکیزگی پہ کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے، نہ تو خداوند یسوع مسیح کی ہولینس یا پاکیزگی پہ کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور نہ مقدسہ مریم کی۔ اوکے جی، موروثی گناہ سے پاک صرف خداوند یسوع مسیح تھے، اور جو کلام کی تعلیم ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں، آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ابھی ہم بیبلیکل ہیبریوز ایک کورس آفر کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس موقع ہے کہ کتاب مقدس کے حصہ اول یعنی پرانے عہد نامہ کی زبان عبرانی زبان سیکھیں۔ 6 مہینے کا کورس ہے، پہلے 3 مہینے جو ہیں وہ ٹریک 1 ہے، آپ اس میں ایڈمیشن لیں، اور دوسرے 3 مہینے جو ایڈوانس ہے ٹریک 2 ہے، وہ بھی آگے آپ کنٹینیو کریں۔ 6 مہینے ٹوٹل۔ یہ کورس ہم 5 اکتوبر 2025 بروز اتوار سے شروع کر رہے ہیں، ہفتہ وار کلاس ہوگی۔ اس کے علاوہ 21 نومبر سے ہم ایک اور زبردست کورس آفر کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے فن واز۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ کلام مقدس کی تیاری کیسے کرنی ہے، ترتیب کیسے بنانی ہے، آداب پلپٹ کیا ہے یعنی علم الواز، ہومولیٹکس، کیسے ایک مؤثر واز پیش کریں، تیار کریں، کون کون سے سورسز کا یوز کریں۔ زبردست اپرچونٹی ہے مبشرین کے لیے، ایلڈرز کے لیے، پاسبانوں کے لیے، اور باقی جو خدمت گزار لوگ لیڈ وغیرہ کرتے ہیں، سب کے لیے خدا کے کلام کو پیش کیسے کرنا ہے۔ زبردست کورس ہے، اس کے لیے انفارمیشن لیں۔ اگر آپ فل ٹائم سیمنری کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ انفارمیشن لیں۔